बच्चा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से समझते हैं। अगर हमने इन चीजों को क्लियर किया था प्रीवियस वीडियो में, आज हम 10 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए और देखते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारी वर्कशीट है, पहली वर्कशीट है रिलेशन की। और पहला एग्जाम्पल है हमारा, लेट एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, यानी 3 एलिमेंट है 1, 2, 3 और हमारा रिलेशन है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 एंड 2,1। अब सबसे पहली बात है, हमने कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि अगर ए टू ए है हमारा तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये चेक करना है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। 1, 2, 3 एलिमेंट्स है ना, तो हम 3 एलिमेंट्स का इटसेल्फ है। पहला है इटसेल्फ, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, यानी इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। यानी कि अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो 3 का ही इटसेल्फ चाहिए हमको। अगर 2 एलिमेंट हैं तो 2 का इटसेल्फ चाहिए। 3, 4, 5, 6, 1000 एलिमेंट हैं तो 1000 का इटसेल्फ चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर इनमें से एक भी छूटा तो रिफ्लेक्सिव टूटा। रिफ्लेक्सिव की पहचान मैं बता दे रहा हूं कि आपको सबसे पहली बात ये चेक करना है कि जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट हैं। अगर काउंटेबल हैं तो उन्हें काउंट कर लीजिए, अनकाउंटेबल हैं तो समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग की वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है। और उससे पहले कि आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके इटसेल्फ, तो मैं आज 10 क्वेश्चंस में पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बाकी इन रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक और बाकी रिलेशन को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अब इसमें क्या है, 1, 2, 3, यानी कि अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। क्या इसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है? तो इसका मतलब क्या है, इसके तीनों एलिमेंट की इटसेल्फ इसमें है, तो यानी कि ये भी रिफ्लेक्सिव है आपका। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये भी हो गया। अब इसमें भी आपके 1, 2, 3, यानी कि इसमें भी आपके कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ना तो 1, 1 है, 1 नॉट रिलेट टू 1, 2 नॉट रिलेट टू 2, 3 नॉट रिलेट टू 3, यानी इसमें किसी का इटसेल्फ नहीं है। यानी एक भी ना हो तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमारा एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि रिफ्लेक्सिव ना होने के पीछे रीजन क्या है, रिफ्लेक्सिव ना होने के पीछे रीजन क्या है इसका, कि इसका इटसेल्फ, यानी कि इसमें इटसेल्फ इसका एक भी नहीं है। क्या नहीं है, एक भी नहीं है। जैसे इसका 1, 1, 2, 2, 3, 3, किसी का एक भी दिख रहा है पेयर, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 1, 2, 3, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। क्या इन तीनों का इसमें इटसेल्फ है, किसी का नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक भी पेयर नहीं है, एक भी पेयर नहीं है, तो आप तुरंत कह दीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक भी पेयर नहीं है तो, अगर एक भी पेयर, यानी कि ऑल पेयर इंक्लूड होने चाहिए जितने उसमें सेट ए में एलिमेंट हैं। जैसे कि अगर हमने ये देखा नेक्स्ट, इसमें 4 एलिमेंट हैं। अब 4 एलिमेंट का हमने देखा 1, 1 है, इसमें 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, यानी कि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा देखना ही नहीं है। अभी देखिए मैंने इससे पहले एक और क्वेश्चन बताया था, 2, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, ये आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव भी है। यानी आइडेंटिटी मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो इसमें मैंने एक बात क्लियर कर दी थी कि ये रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी है। तो अब देखिए मैं 5 एग्जाम्पल पे आ रहा हूं आपका। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो क्या 4 के इटसेल्फ है? देखिए 4 के इटसेल्फ है, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है। अगर इसमें चारों के एलिमेंट हैं, 4 के एलिमेंट चारों के इटसेल्फ है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं।
देखिए 6 में क्या करना है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट है 1 2 3, क्या इटसेल्फ है किसी का? एक का भी नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें 4 एलिमेंट है, 4 के इटसेल्फ है तो रिफ्लेक्सिव है। यानी हमें रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझाने की कोशिश कर दिया। ए में जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे, वो उनका इटसेल्फ ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए। अगर एक का भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव की सीधी पहचान है। दूसरा, इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, तो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन इसमें 3 3 नहीं है। कहां है 3 3? इसमें नहीं है ना, 3 3 का इटसेल्फ नहीं है ना, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट का इटसेल्फ होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जितने भी एलिमेंट ए सेट में है। नेक्स्ट देखिए हमारा, हम आगे बढ़ते हैं 9 पे। 1 2 3 4 एलिमेंट है, देखिए इसमें भी नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट इससे बाद आते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। अब 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या तीनों का इटसेल्फ है? यस, तो यानी रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने 10 क्वेश्चंस में आपको ये समझाने की कोशिश करी रिफ्लेक्सिव को पहचानेंगे कैसे। अब इसी के साथ मैं आता हूं सिमेट्रिक को कैसे पहचानते हैं। सिमेट्रिक के लिए मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि ए रिलेट टू बी है, तो बी रिलेट टू ए होना चाहिए। मेरी वर्कशीट में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए ए रिलेट टू बी है तो बी रिलेट टू ए चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी जो इटसेल्फ वाले रिलेशन है उनको चेक नहीं करेंगे हम, जो इटसेल्फ वाले रिलेशन है उनको चेक नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, जैसे आपने रास्ते देखे होंगे 1 वे और 2 वे, यानी कि जाना भी है और आना भी है, ए टू बी और बी टू ए। हम कह सकते हैं कि हम फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, तो जाने की और आने की जब टिकट बुक करते हैं तो हमारे फेयर जो होता है उसका चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है। जब वन वे जाते हैं और दूसरी तरीके से हम आना वापस नहीं चाहते तो हमारा चार्ज ज्यादा लगता है। तो इसलिए सिमेट्रिक को हम समझ सकते हैं कि ए टू बी होना चाहिए तो बी टू ए, हर पेयर का होना चाहिए। अगर ए रिलेट टू बी है तो बी रिलेट टू ए होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हम इसमें एक और चीज बताते हैं कि अगर कोई रिलेशन आर है और उसका इनवर्स कर दें तो वो उसके आर के बराबर ही हो जाए, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। एक कंडीशन ये भी पूछ लेता है कि अगर किसी रिलेशन का इनवर्स कर दें, एक्स एलिमेंट चेंज टू वाई एलिमेंट और वाई टू एक्स एलिमेंट, तो हम उस रिलेशन को, उस पर कोई फर्क ना पड़े, सेम एज इट इज रहे, तो वो सिमेट्रिक होता है। चलिए सिमेट्रिक को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। हमको क्या करना है, सबसे पहली बात है ये चेक करना है। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, 1 1 2 2 3 3। इनको तो हमें चेक ही नहीं करना, इनसे तो मसला है ही नहीं हमारा। क्या नहीं है, इनसे कोई मसला नहीं है। मसला किससे है? 1 2 है, तो क्या चाहिए? 2 1 है, यस। 1 2 है, 2 1 भी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, क्या है? सिमेट्रिक है। यानी कि हम कह सकते हैं पहला सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। दूसरा एक और चीज मैं बता दूं, अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इसका मतलब तीनों कंडीशंस को फॉलो कोई रिलेशन कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना कंपलसरी है। दूसरी बात, एक और चीज हम अगर यहां से हम देखें, आइडेंटिटी है जिसमें एक्स्ट्रा नहीं है। अगर एक्स्ट्रा होते तो ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हम चेक करते, लेकिन जब आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तीनों चीजें होती हैं, उसे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आइडेंटिटी है तो हम इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक तो है। तो सिमेट्रिक जब है ये, तो इसका मतलब क्या है? यस, सिमेट्रिक है। अब देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 पेयर है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 2 है, क्या 2 1 है? नहीं है ना। 1 2 है, 2 1 नहीं है। यानी एक भी पेयर का अगर 1 2 ए है
यानी ए टू बी है तो बी टू ए नहीं है एक भी पेयर का, तब भी सिमेट्रिक नहीं, अगले पेयर को चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होने के पीछे रीजन मैंने बता दिया, ए से बी है, 1 से 2 है, 2 से 1 नहीं है। सेम 1 2 3 इसमें भी है। देखिए क्या है, 1 2 है और यहां 2 1 भी है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर तो वेरीफाइड हो गए कि मतलब सिमेट्रिक को परमिशन दे रहे हैं, सिमेट्रिक है। इसी के साथ ये 2 3 है और ये 3 2 है, तो ये भी पेयर सिमेट्रिक को परमिशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है ये सिमेट्रिक है। यानी 1 2 है, 2 1 भी है, 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो 2 3 है, 3 2 भी है, तो सिमेट्रिक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें चेक करना ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आइडेंटिटी की कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो होंगे। तो अगर हमारा 1 3 है और 3 1 भी मिल गया, हमें 1 3 है और 3 1 भी मिल गया, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है, यानी कि एस राइट। समझ में आया ना? अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपके और डाउट को क्लियर कर दूंगा। मैं ऐसी वर्कशीट को और आपको पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपको शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, 1 2 है, 2 1 है, अरे देखिए 1 2 है और 2 1 है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर ये लाइक कर रहे हैं सिमेट्रिक को, लेकिन ये 2 2 है, इसको चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। समझे मेरी बात को? 1 से 2 है, 2 से 1 है और 2 2 की मुझे कोई नीड है नहीं क्योंकि मुझे चेक करना नहीं है, सेल्फ मुझे चेक करनी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 है, 1 2 है, क्या 2 1 है? 2 1 है? नहीं है। जब इसका ही नहीं है तो इसका और इसका चेक करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो मुझे 1 2 का 2 1 मिल जाता तो मुझे किसका चेक करना पड़ता? 2 3 का। 2 3 का भी मिल जाता तो मुझे किसका चेक करना पड़ता? 1 3 का। यानी मुझे हर पेयर का चेक करना पड़ता। अगर पहला मिल जाता तो दूसरे पेयर का चेक करना पड़ता, दूसरा मिल जाता तो तीसरे का चेक करना पड़ता, तीनों से किसी एक का भी नहीं मिलता तो सिमेट्रिक नहीं होता। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए 1 1 2 2 इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 2 है 2 1 है तो सिमेट्रिक है। क्लियर है? ये तो 1 2 है 2 1 है तो सिमेट्रिक है। सेम इसमें देखिए 1 2 1 और 2 है लेकिन 2 1 नहीं है इसमें, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए इसको, इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। सेम 1 2 सेम, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 7वां ही क्वेश्चन है, हम इसको 7, लेकिन इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। बस डिफरेंस कितना है हमारा, इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। इसमें एक पेयर एक्स्ट्रा ज्यादा है, इसमें एक कम है, बस अंतर इतना ही है। समझने के लिए जैसे 7 है वैसे ये 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 2 है 2 1 नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। अब मैंने इंडिविजुअल क्यों समझाए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इंडिविजुअल क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझ में आ जाते हैं, लेकिन जहां आपको तीनों एक साथ बताते हैं तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने इस काम को किया कि रिफ्लेक्सिव मैंने 10 क्वेश्चनों में बताया, सिमेट्रिक 10 क्वेश्चन में बताया, अब मैं बताने वाला हूं ट्रांजिटिव। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ट्रांजिटिव को पहले मैं क्लियर कर देता हूं, फिर मैं उसके बाद में एग्जाम्पल लेके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिएगा जरा ध्यान से। ट्रांजिटिव कहता क्या है? ट्रांजिटिव क्या कहता है समझिए, कि अगर ए से बी रिलेट है, इफ बी से सी रिलेट है तो ए से सी को होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेट है तो बी सी से रिलेट है तो ए को सी से होना चाहिए, या फिर ए रिलेट टू बी हो, सी रिलेट टू डी हो और ई रिलेट टू एफ हो। समझ रहे? दो कंडीशन बन गई, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। वो ये कहता है कि इफ ऐसा है देन तब ऐसा होगा, तो इसको मैं आप क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं एग्जांपल के थ्रू। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था रिफ्लेक्सिव
लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों क्लियर कर देते, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर बता रहा हूं और मैं एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए सबसे पहली बात है, इसमें देखिए इनको चेक करने की जरूरत नहीं तीनों को, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वन का किससे है, टू, और टू का लास्ट पेयर किससे मिल गया, वन से। क्या वन वन है इसमें, ए का बी से हो गया, बी का सी से हो गया, क्या वन वन है? तो इसका मतलब ट्रांजिटिव ओके है इसमें। समझे मेरी बात को, हर पेयर का चेक करना है। किसका चेक करना है? हर पेयर का। अब देखिए ये तो बात क्लियर हो गई कि यानी कि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो ट्रांजिटिव तो होगा ही, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। अब देखिए इसमें चेक करने की आवश्यकता है, जैसे मैंने क्या चेक किया, वन किससे रिलेट है, टू से। क्या टू किसी से है? हाँ है। टू किससे है? थ्री से। और थ्री किसी से है, सॉरी एक बार फिर समझिए, वन किससे है? टू से। टू किसी से है थ्री से। क्या वन थ्री से है? वन टू से है, टू थ्री से है, और वन किससे है? थ्री से है, ऑलरेडी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव ओके। देखिए ना, वन टू से, टू थ्री से, वन थ्री से है। अभी देखिए वन टू से है और टू वन से है, क्या वन वन है इसमें? नहीं है। एग्जाम्पल 4 की बात कर रहा हूं, वन से टू है, टू से वन है, क्या वन वन से वन है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप देखिए इसमें जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको सॉल्व करके और भेज दूंगा और क्लियर कर दूंगा। जैसे इसमें देखिए इनको 4 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने चेक किया वन को किससे चेक किया, वन वन किससे है? थ्री से। वन किससे है? थ्री से। और थ्री किससे है? वन से। तो वन वन है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, इससे हटके अलग एग्जांपल लूंगा मैं, तो समझ में आया ना, कोई डाउट? अब देखिए वन किससे है? टू से। टू किससे है? वन से। क्या वन वन है इसमें? नहीं है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है। तो इसका मतलब क्या? ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए वन टू है, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर है। अब देखिए वन टू से है, टू थ्री से है, क्या वन थ्री से है तो ट्रांजिटिव है। अब देखिए वन वन टू टू से चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है आपका। अब देखिए हम यहां देखें, वन किससे है? टू से। टू किससे है? थ्री से। क्या वन थ्री से है इसमें? नहीं है ना, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। यानी ट्रांजिटिव होने के लिए वन। अब देखिए वन वन टू टू थ्री थ्री, अब वन टू टू थ्री, अब वन को हमने टू से लिया और टू किससे लिया हमने? थ्री से। तो वन थ्री है, यस, तो ट्रांजिटिव है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेके और ट्रांजिटिव को और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझिएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए देखिए मैंने एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट लिए वन टू थ्री फोर, और मैंने एक रिलेशन निकाला आर, वन टू थ्री फोर, ओनली मैंने टू ऑर्डर पेयर लिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। वन किससे है? टू से, राइट है, टू का किसी से पेयर है ही नहीं। थ्री किससे लिया मैंने? फोर से, फोर किसी से है ही नहीं न, फोर ना टू किसी से है ना फोर किसी से है, यानी कि ये इंडिविजुअल है। क्या है? इंडिविजुअल, तो यानी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया ए,
मान लीजिए आर मान लिया मैंने, आर, ये R1 मान लीजिए, R2 ले लीजिएगा, मैंने लिया 1,3, 3,4। तो अब देखिए 1 किससे है, 3 से, और 3 किससे है, 4 से। तो मुझे 1,4 चाहिए इसमें, और वो नहीं है। 1,4 चाहिए पर है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब मैं कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल पेयर है, दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं इन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियो आपको पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।